आप देखिए, पहले जो आप जो देख रहे हैं हिमालय पर्वत, क्या है हिमालय पर्वत, हम 0 लेवल से चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्वीप। और द्वीप का मतलब ये होता है कि समुद्र में डूबी हुई है कभी पर्वत पहाड़ जो भी है, और वो थोड़ा सा निकला हुआ है पानी से ऊपर, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं द्वीप। बहुत सारे द्वीप है, जिसमें कुछ द्वीप पे व्यक्ति रहते हैं, जो ऊपर निकल गया है तो उसमें कुछ पे रहते हैं कुछ पे नहीं रहते हैं। तो वही तो थोड़ा सा हम लोग बैक जा करके और 0 लेवल से चलते हैं ताकि पूरी समझ में आ जाए। अब देखिए, तो आप यहाँ जो मेडागास्कर देख रहे हैं, तो मेडागास्कर की थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे पहले भारत थे। अब यहाँ से कुछ लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ से धीरे 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 यहाँ आन करके देखिए, पहले ट्रांस हिमालय यहाँ थी, ट्रांस हिमालय में जा करके वो जो है शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने के बाद जैसे मान लिया जाए नीचे बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, सारी चीजें हैं, और ऐसे दोनों तरफ से मैंने दोनों कान से ऐसे सटाइए या दोनों हाथ से ऐसे सटाइए, जो बीच वाले हो गए धीरे धीरे कहाँ हो जाएगा, ऊपर उठेगा ना। तो उसी तरह से अंकर पत्थर बालू कंकड़ जितना सारे थे, यहाँ के बीच वाले जो है, यहाँ पे पहले 33 सागर था, पहुंचे थे 33 सागर थे, और यहाँ पे मिट्टी जो है ऊपर उठ गए, और यही जो है सूख करके पर्वत का निर्माण ले लिया, पहुंची का हिमालय पर्वत का निर्माण ले लिया, जो वही 4 भाग में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। समझ रहे हैं ना। तो ट्रांस हिमालय पहले से थे, बृहद, लघु, शिवालिक, ये तीनों पीछे से जाकर के उसमें शिफ्ट हो गई है। अब भारत अब यहाँ पे हो गए। अब इसी को देखेंगे, यही हिमालय पर्वत जो है आपका यहाँ पे भारत वाले नक्शा में ये देखिए आप भारत, और यहाँ से है आपका हिमालय पर्वत, सोचे हिमालय पर्वत यहाँ ऐसे होते, 7 सिस्टम ऐसे म्यांमार से होते, किधर से म्यांमार से होते, ये आप जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार है, जिस द्वीप पे है वह ये सब हिमालय का ही पार्ट है। किसका है? हिमालय का ही पार्ट है। और यहाँ पे जो बीच में जो देख रहे हैं ये मिजोरम म्यांमार से जो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, उसके बाद अंडमान निकोबार, बीच में जो देख रहे हैं कि धंसा हुआ है, यहाँ पे समुद्र बचे, समुद्र वाला पानी अरब सागर वाला, तो यहाँ पे वो धंस गया है, क्या है धंसा हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है उठ गया है अंडमान निकोबार। आज हम लोग देखेंगे यही अंडमान निकोबार में जितने सारे द्वीप हैं, और इधर जो आपका लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप हैं ये चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हाँ यहाँ से जो आए थे ना, ये बीच वाला धंस गया है, बच गया, वो अंदर धंस गया है, और यहाँ पे उठा हुआ है, और ये उठे हुए भाग पे हम लोग जो है ये भारत का ही है। जो जापान जो है तो दिया था किनको? सुभाष चंद्र बोस को। किनको दे के गया था? सुभाष चंद्र बोस को। तो इस द्वीप पर ही उठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आइए थोड़ा सा, अखनिए बोलना है ना, यहाँ मैप पर जरूर ध्यान देंगे। देखिए यही जो देख रहे हैं आपका म्यांमार है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका अंडमान निकोबार है, सोचे अंडमान निकोबार। तो यहाँ से जो देख रहे हैं हम लोग आजाद हुए थे 1947 में। कब हुए थे? पाकिस्तान अलग हुई थी 1946 में। अब यहाँ देखिए आराम से खाली सुनते रहिए, एकदम आसान लगेगा जीएस। तो फिर लगता है कि मैथ रीजनिंग नहीं पढ़े, हम जीएस ही पढ़ेंगे, जो कल तक जो है आज तक जो हार्ड लग रहा था। थोड़ा सा याद करिएगा कि जब निर्भया हत्या कांड जो हुआ था, तो उस लड़की को सबसे पहले यहाँ से उठा को सिंगापुर ही ले गए थे। कहाँ? सिंगापुर, वहाँ इलाज के लिए। हालांकि लगभग मतलब खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोग फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, चाहे हो सकता है कुछ जीवित होगी तो लेगा, लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर जो है से मृत घोषित कर दिया। यही सिंगापुर है जो 68 में आजाद हुआ था, और आज जो है से भारत से इसका जीडीपी कितना आगे है। क्यों? एक छोटा सा देश, भारत 47 में आजाद हुआ, फिर भी जीडीपी में इससे पीछे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप देखिए ये जो होता है क्यों? क्योंकि हम बार बार कहते हैं बाबा मंडल को जब घुमाए थे, बाबा जब आए थे कहाँ भारत में, वो कहाँ से आए थे? सऊदी अरब से। जब उनको पता चला था कि गोलकी जो है बहुत स्वादिष्ट होता है, या फिर गरम मसाला मतलब जो आलू दम बनाते हैं, या फिर मीट चिकन वगैरह सब जो भी बनाते हैं, मटन बनाते हैं, उसमें गोलकी डाल देते हैं, तो जो है उसको स्वाद को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो वो सुना था कि कहाँ होता है, तो भारत में होता है। भारत में कहाँ होता है? तो केरल पे। कहाँ पे? बाबा जब आए थे यहाँ पे केरल, जिस तरह से हम लोग धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, खरहान में रखा हुआ था ना उसका ढेरे,
जो 10 बीघा 15 बीघा जो खेती करते रहता है ना ढेर सारा, तो उसी तरह वहाँ गोलकी की खेती होती थी। गोलकी बहुत सारा ढेर सारा ऐसे टाल लगल था। वो आए पूछे कि कौन सा गोल कने है गोलकी, यही गोल के। वो तो सोचे कि स्वादिष्ट बहुत अच्छा लगता है। वो एक लप उठाए और मार दिए लहसुन। अब लगा खाए तो बहुत मीठा, कौची लगा अच्छा तीखा लगा। गोलकी खाए तो कौची लगा तीखा। अब कान झंझना गया। दू गो बाबा थे साथे साथे, के गो थे दू गो। अब जैसे उनको तीखा लगा तो पानी के चक्कर में केरल के तट पे थैये थे, मारे लहसुन और कूद के गपसुन। कूद के कहाँ गपसुन, कहाँ कूद गए अरब सागर में। अब अरब सागर से हिंद महासागर, हिंद महासागर से कहाँ बाबा मंडल से लाल सागर, लाल सागर से सुएज नहर, सुएज नहर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से काला सागर, काला सागर से कैस्पियन सागर, फिर यूराल पर्वत पर चढ़ गए। लेकिन सुनिए, एक बाबा इधर से जा रहे हैं और एक बाबा देखिए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से इधर में चल गए। कहाँ ये जिब्राल्टर संधि से कहाँ गए प्रशांत महासागर, कहाँ गए नहीं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से फिर कैरिबियन सागर, कौची कैरिबियन सागर, और फिर एक बार कुछ कैस्पियन सागर है, कौची है कैस्पियन सागर, और फिर जो है पनामा नहर। अब पनामा नहर से हो के आगे प्रशांत महासागर में ये तो आ गए यहाँ। अब देखिए दूसरका बाबा जो थे कहाँ से गए थे, यहाँ भूमध्य सागर से कहाँ काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, और यहाँ से चढ़ के कहाँ आर्कटिक महासागर में, कहाँ की बर्फ जमा हुआ है। और वहां से आके जिब्राल्टर संधि, बोरिंग जल संधि, कहाँ बोरिंग जल संधि, बोरिंग जल संधि से वोस्टक सागर, वोस्टक सागर से कहाँ जापान सागर, फिर हाँ जापान सागर, पीली चीन सागर है ना, पीली चीन सागर, उसके दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर जो था पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, और फिर यहाँ दोनों मिल गए। फिर जो है यहाँ आगे कहाँ प्रशांत महासागर में, और यहाँ से होते फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका जो पढ़ते हैं, बस इसी चीज को हम बताना चाह रहे थे। स्टेट ऑफ मलाका, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी, अभी रुकिएगा स्टेट ऑफ मलाका के पास, बंगाल के खाड़ी, फिर हिंद महासागर, और फिर आगे अरब सागर, और फिर चल गए यहाँ से बाबा मंडल से बाबा अपना दोनों घर। मैं पूरा विश्व को दोनों भ्रमण कर लिया। घर कौन करा दिया मेरे। हाँ हुआ क्या कि जब प्रशांत महासागर से जितने समुद्री जहाज है, पानी वाले जो जहाज होती हैं, वहां से ऐसे होकर के सारे यहाँ से देखिए स्टेट ऑफ मलाका होते हुए वो जाती है। अब स्टेट ऑफ मलाका जहाँ पे वहीं पे सिंगापुर है, और सिंगापुर अच्छा क्वालिटी का वहाँ पे पेट्रोल पंप जो उसमें तेल फ्यूल जो होता है ना वो जो भराता है वो खोल दिया, अच्छा होटल खोल दिया, और अच्छा रेस्टोरेंट खोल दिया, अच्छा मतलब हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है ना। तो ये सब सारे चीजें खुल गए। अब जितने समुद्री मार्ग से भ्रमण करने वाले व्यक्ति, यहाँ जहाज रुकती थी, पेट्रोल भरती थी, मतलब तेल वगैरह भरती थी, तो अब रोकेंगे तो भाई नाश्ता पानी करेंगे ही, या फिर किसी को तबीयत खराब है हॉस्पिटल में दिखाएंगे ही, तो खूब धक्का धक्का होटल चलने लगा, हॉस्पिटल चलने लगा, वहाँ पे कौन बोलते हैं तेल पेट्रोल पंप चलने लगी, और उसे जो है विदेशी मुद्रा आने लगी। अब विदेशी मुद्रा आने से जो है उसका GDP ऑटोमेटिक बढ़ गया, पैसा हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको जो है देखिए, अगर हम लोग भी भारत को मशरूमन से जो है बर्बाद कर ले, कम मशरूम मतलब समझते हैं मशरूम कैसा होता है, देश के नेता लोग कैसे कहते हैं, तो उसको काची कहेंगे हम लोग, काची कहेंगे तो बोल रहे हैं, काची कहेंगे मशरूम। हाँ मशरूम सब बर्बाद क्या किया है, बर्बाद करके रख दिया भारत। किया है कि नहीं किया, यस या नो। आप देखिए तो अगर यहाँ देखिए ये अंडमान निकोबार है, कौन यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार है। भारत सोचा था कि यहाँ देखिए श्रीलंका है, और यहाँ पे हम भी जो है से बना देंगे कौची हॉस्पिटल, हम बना देंगे कौची पेट्रोल पंप, हम बना देंगे होटल, यहाँ चलेगी। लेकिन सारे जहाजें सोची कि यहाँ से होके हम काहे के लिए जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे हिंद महासागर से, है ना, क्योंकि यहाँ श्रीलंका भी है, तो यहाँ तो चला नहीं, चलेगा नहीं, और चला भी कुछ खुला भी सरकार तो चला भी नहीं। अब यहाँ पे श्रीलंका देखिए, यहाँ पे चाइना वाला भी सोचा कि हम श्रीलंका में कर देते हैं पेट्रोल पंप, वहां बंदरगाह खरीद लिया, है ना। तो फिर देखिए कि श्रीलंका की स्थिति खराब हुआ तो लगभग सक्सेस नहीं किया। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे अपना प्रधानमंत्री कि यहाँ जो अंडमान निकोबार है, कौन है अंडमान निकोबार, तो जो निकोबार जो है सबसे निचला पोर्शन जो है
जिसको सुमात्रा द्वीप है ना वहाँ पे सुमात्रा, हाँ सुमात्रा, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कौन कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट के पास क्यों ना बना दिया जाए। और इंदिरा पॉइंट जो है एकदम सटा हुआ है स्टेट ऑफ मलाक्का, जहाँ से निकल रही है, जैसे मान सिंगापुर है स्टेट ऑफ मलाक्का, और स्टेट ऑफ मलाक्का जहाँ पे इंड कर रहा है वहीं पे आपको इंदिरा पॉइंट है, कौन है इंदिरा पॉइंट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, कौन है दक्षिणतम, या फिर भारत का भी दक्षिणतम बिंदु कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बना दिया जाए तो भारत का भी स्थिति बहुत बेहतर हो सकता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, जो प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं घने जंगल जो होता है, पेड़ पौधे उस द्वीप पर बहुत ज्यादा है। जो अभी उस द्वीप को पढ़ेंगे हम लोग को वही चीज पढ़ना है जो हम इतना देर से अभी सबको घुमा रहे थे, ठीक है ना। अभी आए हैं मुख्य पॉइंट पे, जो वहां पे लिखे हैं हमने हेडलाइन में कि भारत में प्रमुख द्वीप। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि प्रमुख द्वीप पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे प्रमुख द्वीप। अब यह से स्टार्ट होता है। इस द्वीप पर घने जंगल है, तो क्या है घने जंगल। तो वन विभाग वाले जो होते हैं ना उसको काटने नहीं देते हैं, वन को काट देते हैं। हम लोग भी काट लेंगे तो फिर कैसे होगा। अच्छा वन को तो कह दिया जाए, अभी कौन को रहता है कि आधार कार्ड दिया जाए, आधार छोड़ दिया। चलिए अच्छा बेहतरीन सोच, इसके लिए ताली हो जाए। अपना पदाधिकारी भी लोग कुछ यही चीज के दिमाग लगाए कि कुछ को काट दिया जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए, और उसमें जो है उसको बना दिया जाए। तो अब इसमें जो है, लेकिन इतने ही नहीं, यहाँ एक आप सुनते होंगे कि हम पढ़ाए थे हड्डी दो प्रकार के पढ़ाए थे ना, एगो अंत एगो बाह्य बताए थे ना, कौन बताए थे अंत और बाह्य। जो हड्डी होते हैं वो किसमें होते हैं, कछुआ में तो बताए थे, कछुआ में बताए थे है ना, हाथी में बताए थे, कछुआ में हम एग्जाम्पल जाओ दो चार था, लेकिन कछुआ में मेन था। और वहाँ पे जो था एक कछुआ का एक प्रजाति होती है। देखिए कछुआ में कैसे दो हुआ, जैसे मानी उधर से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग तो देखते हैं ना, तो जो मुंडी जो है जिसको भगोना कहते हैं, ऐसे लुगुल लुगुल करके रहता है, वो अंदर अपने आप को ढुका लेते हैं, है ना अंदर, और उसका चार पैर जो रहता है और सब अंदर ढुका करके ऐसे चुचने, उस पर अगर हम लोग चढ़ भी जाते हैं तो कुछ भी होता है उसको नहीं। तो वो जो हड्डी जो होता है उसको बाह्य कहते हैं, कुछ कहते हैं बाह्य वाला। और अंतर को हुआ उनका थोथुन भोगुन जो भी है उसका पैर जो है तो देखिए छुएगा तो भोगुन लगेगा, तो उस सब उसमें अंतर होता है, क्या होता है। अब उसको देखिए तो वो हमको पढ़ना नहीं बायोलॉजी, लेकिन एक कछुआ आज इसकी वजह से। अब कछुआ का एक प्रजाति है, कछुआ है तो उस प्रजाति को अभी हम दिखाएंगे। कछुआ का एक प्रजाति है जो 20,000 है, वहाँ पे कितना है 20,000। और वो कछुआ की जो प्रजाति है जो यही अंडमान निकोबार में रहता है, कहाँ रहता है यहीं पे रहता है। तो अगर पेड़ के हम काट के निकाल सकते हैं, लेकिन यदि अगर वहाँ पे हम लोग सारा काम फैक्ट्री जो भी कुछ होगा तो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगी। अब इसके वजह से अब भारत वाले को सोचने पड़ रही है। अब देखिए इसका डिसीजन आगे क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपना जो प्रधानमंत्री है कुछ इस पर विचार व्यक्त अपना दिए थे। तो अगर यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे अपना है, और ये स्टेट ऑफ मलाक्का यही निकल रही है, हम लोग यहाँ पे अगर बना देंगे तो भारत का भी कुछ विदेशी मुद्रा आ जाएगी। अब विदेशी मुद्रा आएंगे तो भारत भी आपको जैसे कुछ अमीर देशों में शुमार होंगे, उनका जीडीपी अच्छा होगा ना। तो ये सब आपका इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है, और जो है इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है। अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी निकालते हैं तो हो सकता है कि बार में जाए तो आपको इस क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी अगर दरोगा बिहार पुलिस या कुछ जो आप एग्जाम देते हैं तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव बनकर के कुछ पे हाँ तो सब लेता होगा ना। हाँ उसको बताएंगे कि 200 किलोमीटर तक, जैसे ये भारत है ना, ये भारत है, हाथ नीचे कर ये भारत है, अब भारत के नीचे तक 200 किलोमीटर तक, कितना 200 किलोमीटर, ऐसे कुछ हमको याद है, हो सकता है कंफ्यूजन हो सकती है। तो उतना तक अगर उसमें अगर कोई विदेशी अगर जहाज होकर के गुजरती है तो उस पर टैक्स लगता है, या फिर उसको जो है रो बैंड लगा दिया जाता है। ये मेरे एरिया है, उसी में तो ये कुछ कहता है, चाइना वाला तो आओ जाने ही कहता है कि दक्षिण चीन सागर पूरा मेरा ही है, तो कहते हैं कि हिंद महासागर भारत पूरा की मेरा, तो कहने में पार है, कहने में जाएगा तो है ना। तो जो 200 मीटर है उस एरिया में अगर विदेशी लोग आकर जहाज पार करते हैं, आप उस पर बैंड लगा सकते हैं, उस पर अवार्ड लगा सकते हैं, उसका मुतैलान नहीं किया जा सकता। 200 मीटर में पता नहीं इतना कुछ है, 200 देख लेंगे, देख के बताएंगे कुछ।